आप देखिए, जब पहले हमारे यहाँ रोजगार की बहुत कमी थी और अब जो 10 साल में जो रोजगार लगे हैं वो कांग्रेस के राज में नहीं लगे, बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के काम हुआ है। मंडियों में पहले कोई भी मंडी में जमींदार अपना कोई अनाज वगैरह लेके नहीं जाता था। अब सरकार ने एमएसपी ये बढ़ाई है इतनी कि हर जमींदार अपनी फसल को मंडी में ले जाता है और वहीं अच्छे दामों में बेच के आता है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हम बात करेंगे कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार अनिल यादव ढैना से। अनिल यादव अहिरवाल क्षेत्र के जाने माने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता राव मंगल सिंह के पोत्र। मंगल सिंह अपने जमाने में 4 बार सरपंच निर्वाचित हुए थे। उनके इलाके में मजबूत राजनीतिक पकड़ रही थी। कोसली विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गाँव में से एक ढैना में पले बड़े अनिल कला संकाय में ग्रेजुएट है। जिला पार्षद से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले अनिल ढैना अब भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। इस कामयाबी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी विशेष सहयोग है। राव चाहते थे कि रवि यादव और अनिल ढैना में से किसी एक को टिकट मिले। हालात ऐसे बने कि राव को अनिल ढैना के नाम को ही आगे बढ़ाना पड़ा। इनके सामने अब चुनाव जीतने की चुनौती है। यह चुनौती इनके सामने नहीं बल्कि राव इंद्रजीत सिंह के सामने भी है, क्योंकि अनिल ढैना के नाम पर राव समर्थक की मोहर लगी हुई है। आज हमने अपने स्टूडियो में अनिल ढैना से उनके विजन को लेकर भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने एनजीपी से बातचीत में क्या कुछ कहा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई टिकट मिलने पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो एनजेपी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार जी। सबसे पहले आप यही बताइए, आपको टिकट मिली है, अपने टिकट का श्रेय किसको देंगे? मेरी टिकट का श्रेय जी, राव साहब से कब से जुड़ना हुआ? राव साहब से मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो आपको अपनी टिकट की उम्मीद कितनी लग रही थी, क्योंकि आपका नाम बहुत देरी में आया है, मतलब टिकट घोषणा से कुछ दिन पहले ही आया है, तो आपको कितनी उम्मीद लग रही थी? मतलब एक सर्वे हुआ था जिसमें मुझे मालूम लगा कि भाई सर्वे हो रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद हुई थी जब लोग हमारे वहाँ सर्वे होगा कोसली हल्के में, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसमें मेरा नाम आने की बहुत ही ज़्यादा चांस। जी, 10 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल अब भाजपा का रहा, आप क्या देखते हैं, कोसली को क्या मिला, इसके बारे में बताइए। 10 साल में आप देखिए, जब पहले हमारे यहाँ रोजगार की बहुत कमी थी और अब जो 10 साल में जो रोजगार लगे हैं वो कांग्रेस के राज में नहीं लगे, बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के काम हुआ है और बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। जो पानी की बहुत कमियां थी, नहरें बहुत ही टूटी फूटी थी, वो सारी नहरें चौड़ी हुई हैं, उनमें पानी की मात्रा बढ़ी है। और मंडियों में पहले कोई भी मंडी में जमींदार अपना कोई अनाज वगैरह लेके नहीं जाता था। अब सरकार ने एमएसपी ये बढ़ाई है इतनी कि हर जमींदार अपनी फसल को मंडी में ले जाता है और वहीं अच्छे दामों में बेच के आता है। ये सब बीजेपी की वो है। कोसली में कोसली भाखली विवाद एक पुराना विवाद है, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका क्या समाधान देखते हैं आप? ये विवाद बहुत ही पुराना है। अभी कुछ दिन पहले राव साहब भी गए थे कोसली में, तो राव साहब ने भी यही एक रिक्वेस्ट करी थी कि आप दोनों गांव से एक कमेटी बनाओ और मैं भी उनमें कुछ अपने लोगों को शामिल करूंगा और इस विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी, अब आप अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बता दीजिए, कब आप राजनीति में आए? मैं 2009 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो उससे पहले तो मैं अपना बिजनेस देखता था। उसके बाद मैं अपने गांव में जाने लगा और 2016 तक मैं लगातार अपने गांव से, अपने आसपास के लोगों से जुड़ा और फिर 2016 में मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और उसमें मुझे बहुत भारी बहुमत से जीत मिली और ये मेरी राजनीति की शुरुआत थी। और 2016 से पहले मैं 2012 में राव साहब के संपर्क में मिला। राव साहब से, राव साहब की मैं उनकी जो भी मैं जब मिला तो मुझे उनसे मेरे को ऐसा लगा यही ऐसे नेता हैं जिनके साथ मैं जुड़ के अब काम कर सकता हूँ। जी, अगर आप मान लीजिए कोसली से जीत जाते हैं तो आपका आगे का क्या रोड मैप होगा? आप कोसली को क्या देना चाहेंगे? कोसली के लिए क्या काम कराना चाहेंगे? कोसली में 10 साल से तो काम हो ही रहा है, लेकिन अब भी जो भी काम की कमी है, या कोई जिसकी स्पीड धीरे है, या कोई रोड की कमी है, या कोई बिजली की व्यवस्था की कमी है, जो भी मूलभूत सुविधा की कमियां होंगी और उनको हम पूरा करने की कोशिश करें। जी, आपके सामने कांग्रेस का कौन चेहरा हो सकता है, किससे आपका मुकाबले की आप संभावना देख रहे हैं? मान लीजिए राव यादविंदर सिंह जी आ जाए तो कोई हिचक होगी या फिर एकदम अच्छे से लड़ेंगे? नहीं, हमारे सामने कोई भी आए, हम उस इलेक्शन को इलेक्शन के रूप में लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। राव साहब परिवार से कहीं थोड़ी बहुत? नहीं, जब राव साहब के आशीर्वाद से और शिष्य नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं इलेक्शन में आया हूँ, तो मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई भी आए मेरे सामने, डट के मुकाबला करेंगे हम सब मिलकर। धन्यवाद।
धन्यवाद